चलो कुछ तो है जिसे हम सबके सामने एक साथ अपना कह सकते हैं। कैसी हो गायत्री? जैसा जिंदगी ने रखा। रास्ते कुछ और थे, मंजिलें कुछ और निकली। चलो तुम्हें मंजिल तो मिल गई, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। न मंजिल के रास्तों का पता, न उनकी कोई चर्चा। जयदेव, तुम जिस मंजिल को हासिल कर चुके हो उन्हें मिल चुकी हूं मैं। अकेली आई हो? तुम भी तो अकेले आए हो। हाँ। जयदेव, उस गुरु की छत्र छाया में भी तो हम अकेले थे, लेकिन साथ थे। अब साथ का वो पुल टूट चुका है, किनारे अलग अलग हो गए हैं। खैर, अब चलती हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत दूर से आना पड़ा और वापस भी बहुत दूर जाना है। ठीक है, ये जयदेव की तरक्की आजकल बहुत बढ़ रही है और इस तरक्की को जयदेव ने हासिल किया है वंदना के जरिए। राजा की जान चिड़िया में, अगर चिड़िया उड़ जाए फुर से तो राजा हो जाए रंग। जयदेव नाम की शय को गुमशुदा करने के लिए वंदना को लापता करना ही होगा। मेरी जिंदगी एक वीरान और सूखे सहरे की मानिंद थी, जिसमें प्यार का कोई फूल कभी खिला ही नहीं था। मगर इस वीरान सहरे में वंदना छम छम करती आई, जिसकी पाजेब की आवाज से चारों तरफ सरगमी फूल खिल गए, जिसकी एक नजर ने मेरी जिंदगी से अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्योंकि मैं भी तो सिर्फ उसी का हूं, सिर्फ उसी का। बिना वंदना के मेरा संगीत अधूरा है, बेअसर है, झूठा है। वंदना, दीदी तुम ठीक हो ना? हेलो हेलो, कौन? हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया और पूछती हो कौन? अगर हमने तुम्हारा नाम इस शहर की डायरेक्टरी से गायब ना कर दिया तो हमें गायब होना पड़ेगा। वंदना देवी, अभी जो हुआ वो एक सलाह थी। स्टेशन जाकर गांव का टिकट कटा लो, नहीं तो हम तुम्हें वहां भेजेंगे जहां ना रेलगाड़ी जाती है और ना ही हवाई जहाज। कल तक सोच लो। हेलो जयदेव जी। जी हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। दिवाली तक आपका कैसेट रिलीज हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं उस हाँ? तो शहर के सारे गीदड़ डीके की गुफा में छुपे हुए हैं। डीके कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूं बताओ डीके कहाँ है? डीके का पता हम बताते हैं तुझे। तो तुम बताओगे? चलो भाई तुम ही बताओ डीके कहाँ है?
जयदेव जी, इसके साथ ये दोनों भी थे। बिन बुलाए मेहमान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, तुम्हें सरकार की तरफ से मेहमान नवाजी का कोटा दिलाता हूँ। जब लोग किसी की तारीफ करते हैं ना, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इन लोगों से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी कामयाबी की वजह से है। ये तो अच्छा है कि तुम थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग जा रही हो। इस शहर से दूर तुम्हारी जी भी बहल जाएगा। पैकिंग कर ली तुमने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अकेली। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं वंदना, अगर मैं यहां से चला गया तो पुलिस वाले केस को बहुत ढील दे देंगे। मैं इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। और वंदना, अपनी शपथ मत भूलो, जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है संगीत। दार्जिलिंग का शो कैंसिल करके सरस्वती माँ को क्या जवाब दोगी? सोचा कभी तुमने? ठीक है, हम जाएंगे दार्जिलिंग, आपका आशीर्वाद लेकर। शाबाश। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने बंबई की मशहूर कलाकार वंदना आचार्य अपना प्रोग्राम पेश करेंगी, जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस शहर में पहली बार आई हैं। वो वंदना, अरे चिंता की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और वैसे भी डीके की म्यूजिक कंपनी पर ताला लग चुका है और डीके साहब के नाम पर वारंट निकल चुका है। अब वो गाने बजाने का शौक जंगलों में पुलिस से छिपछिपा कर ही फरमाएंगे। जयदेव जी, आपके बगैर इस अनजान शहर में बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। दुनिया में ऐसा कोई भी साधन होता जो मुझे 15 मिनट में दार्जिलिंग पहुंचा देता तो मैं जरूर आता। हाँ, लेकिन जयदेव, खैर चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, सिर्फ 10 मिनट रह गए शो के लिए। चलो चलो। ओके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। गुजारिश है, आप ऑफिसर्स या सिविलियंस में से अगर कोई डॉक्टर है तो वो मेहरबानी करके बैक स्टेज आ जाए, क्योंकि हमारी मेहमान वंदना देवी के पांव में चोट आ गई है। यस, आई एम अ डॉक्टर। मैं हूं ना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। आइए, अंदर आइए प्लीज, आइए। मे आई कम इन प्लीज? कम इन। यस प्लीज। आप डॉक्टर? ओह, मोच आ गई है। जी शुक्रिया, अब तो ठीक है। इत्तेफाक यूं हुआ कि चोट दो जगह लगी। एक आप कहती हैं कि ठीक है, और एक हम कहते हैं कि बड़ी नाजुक हालत है। आप डॉक्टर हैं या शायर? दर्द से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बन जाते हैं, और शायर तो किस्मत की बात है। आप डॉक्टर तो नहीं लगते। लैला की आंखों से देखोगी तो मजनू आपको सामने खड़ा दिखाई देगा। वैसे हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं, डिफेंस पर्सनल। आपकी आवाज सुनी, दिल पहली बार धड़का, और हम ये गुनाह कर बैठे। अब आप जो सजा देंगी हमें कबूल है, लेकिन हमें आपसे मोहब्बत हो चुकी है। बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं आप, लेकिन ना हमारा आज तक दिल धड़का है और ना ही मोहब्बत में कोई दिलचस्पी हुई। अरे हमें भी तो तजुर्बा अभी अभी हुआ है। कमबख्त चीज बड़ी दिलचस्प है ये मोहब्बत। हमारी गुजारिश पर आप भी एक बार अपना दिल धड़का कर देखिए। अगर राज नहीं आया तो अलविदा, वरना आपके साथ बॉम्बे चलते हैं। और अभी अभी आपने जो गाना स्टेज पर अकेले गाया ना, उस गाने का हुस्न तो तब देखिएगा जब हम दोनों साथ गाएंगे। अरे भाई, मोहब्बत के लिए ना सही तो संगीत के खातिर ही सही।